हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है रिलायंस की। तो रिलायंस अपने कुछ चैनल्स बेचने का प्लान कर रहा है। बेसिकली रिलायंस और डिज्नी का जो मर्जर होने वाला है उसके अंदर एक डोमिनेंट एंटिटी हमको दिखाई देगी जो कि पूरे एंटरटेनमेंट बिजनेस के ऊपर एक तरह से रूल कर रही होगी। तो देखा जाए ये जो मर्जर होगा इसके अंदर 120 टीवी चैनल्स हो जाएंगे इनके पास में और 2 स्ट्रीमिंग सर्विस जो कि एक मेजर सर्विसेज है। आप हॉटस्टार और जियो की बात करके चलो तो क्रिकेट के ऊपर तो एक तरह से ये पूरा राज कर रहे हैं। अब ये क्रिकेट भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आ रहा है इस मर्जर एंटिटी का, क्योंकि सारा क्रिकेट एक तरह से यही कंट्रोल करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, क्रिकेट का सारा यही ओन करने वाले हैं। आप आईपीएल की बात कर लो, वर्ल्ड कप की बात कर लो, सारा कुछ इन्हीं के पास में होने वाला है। इस चक्कर में इनका मर्जर फंस सकता है। बट अब ओनर्स का ऐसा कहना है कि भाई हमने तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पहले ही ले लिए थे, अगर हमने पहले ले लिए थे अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। सीसीआई को कहा जा रहा है कि भाई 2027-28 के अंदर जब हमारे राइट्स खत्म हो गए उसके बाद में डिसाइड करेंगे। अभी के टाइम पे अगर हमको क्रिकेट बोर्ड अलाउ करता है तो हम सब लाइसेंसिंग कर सकते हैं, मतलब कहीं और पे भी आपको कंटेंट दिखाई दी जाया करेगा। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 2.41 लाख करोड़ का इनका डेट हो गया है। इतना मार्केट से इन्होंने उधार उठा रखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करके चले 27,000 करोड़ रुपया उन्होंने स्टेट बैंक से ले रखा है। एलआईसी से तकरीबन 36,000 करोड़ रुपया ले रखा है। एक्सिस बैंक से 9200 करोड़ से ज्यादा ले रखा है। अगर हम डोमेस्टिक लेंडर्स की बात करके चले तो 88,000 करोड़ से ज्यादा का ले रखा है इन्होंने। भाई बहुत ज्यादा अमाउंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है, ये न्यूज तभी खबर में आती है जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकल के आती है और उसके बाद में खबरें निकल के आती है ताकि इसके ऊपर डिस्कशन हो सके कि भाई इनके शेयर प्राइसेस इतने ज्यादा क्रैश करे, एलआईसी ने और एसबीआई ने इनके ऊपर इतना पैसा लगा रखा है, क्या कर रहे हैं मोदी जी। क्या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है या फिर नहीं, कमेंट बिलो। अगर हम ओयो की बात करके चले तो 229.57 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है, बट उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा घटे हैं जिसके चक्कर में उनके नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है। तो मेरे हिसाब से ओयो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है यार। मैंने रीसेंट न्यूज के अंदर भी यही बात बोली थी। मुझे अभी भी लगता है ओयो की अब डायरेक्शन सही हो गई है। हाँ, वैल्यूएशन के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बट इस जमाने में जहां पर वैल्यूएशन अंत लेवल का बबल चल रहा है, ओयो मुझे अब सही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अगर हम नाइका की बात करके चले तो उन्होंने 13.6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर। यहाँ पे इनके प्रॉफिट 51% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं सेम पीरियड से अगर कंपेयर करके चले तो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस खाली 4.7% बढ़ता हुए दिखाई दिया है, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दिया है। दिस मींस उन्होंने अपने खर्चे कंट्रोल करे हैं। साथ में नाइका ने 90% स्टेक एक्वायर कर लिए है डॉट एंड की के 680 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर। अगर देखा जाए इन्होंने 51% स्टेक लिए थे 2021 के अंदर 97 करोड़ के अंदर, और अभी इन्होंने बचे हुए 39% स्टेक्स लिए हैं 265 करोड़ के अंदर। ये कोलकाता बेस्ड स्किन ब्रांड है जो कि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर के लिए यूज होता है। तो मुझे नहीं पता इस ब्रांड के बारे में, अगर आपने इसका प्रोडक्ट यूज किया है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर हम ब्लिंकिट की बात करके चले, अभी रिसेंटली हमने न्यूज कवर करी थी जहां पर ब्लिंकिट 10 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो डिलीवर कर रहा है। अब यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के कंसर्न्स निकल के आया है कि भाई आप ऑनलाइन पासपोर्ट फोटो तो निकलवा सकते हो बट किसी और की भी तो निकलवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं किसी और बंदे की पासपोर्ट फोटो बनवा के इलीगली यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फोटो अपलोड ही करनी है खाली। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, भाई कहीं से भी निकलवा सकता हूँ पासपोर्ट फोटो, तो ये तो फालतू के डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो आप उल्टे सीधी चीजें निकाल के लेके आ रहे हो। हाँ, ये अगर आप कंपनी लेवल पे बात करके चलो तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है एक बार को, बट मेरी वाइफ ने या मेरी मम्मी ने मेरी पासपोर्ट फोटोज बहुत बार निकलवाई होगी, या फिर मेरे स्टाफ ने भी। इनफैक्ट मैंने बहुत बार किसी को बोला होगा यार पासपोर्ट साइज की फोटो निकलवा ला, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, निकाल दियो। तो ऐसे तो ये भी इलीगल हो गया। या फिर किसी ने किसी की फोटो यूज करी है सरप्राइज के लिए और फोटो प्रिंट आउट निकलवा दी है क्योंकि वो बिना उसके कंसर्न के है, तो इसके ऊपर केस कर सकता है बंदा। कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे रहा था, उसके लिए उसने उसकी फोटो प्रिंट कराई, गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर केस कर दिया, भाई तूने डेटा प्रोटेक्शन का वायलेशन किया है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उनके सीईओ ने बताया है कि यूजर्स बीएसएनएल पे पोर्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं भाई बीएसएनएल धीरे धीरे चीजें गेन कर रहा है क्योंकि उनका प्राइस कम है। सबसे बड़ी चीज ये है सस्ता ऑफर कर रहा है। और आप ये कह सकते हो कि भाई 5G 5G नहीं है उनके पास में, वोडाफोन के बाद तो 5G नहीं है, वो भी तो खाली 4G पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम नजारा की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 38% घटता हुआ दिखाई दिया है, 23.62 करोड़ के ऊपर पहुंच गया अगर हम Q1 की बात करके चले तो। ओला इलेक्ट्रिक ने
347 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है क्वार्टर वन के अंदर। और भाई इनके शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या अपर सर्किट लगे जा रहा है, मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आ रही है पूरी पूरी कहानी। मतलब इन्वेस्टर्स मजाक समझ नहीं पा रहे हैं, ये कितना बड़ा मजाक बन सकता है उनके साथ में। अगर हम ग्लोबल डेट की बात करके चले तो भाई ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, 315 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। यहां पर हम डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहे हैं, भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है। चार्ट के अंदर देखो किस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की बात करके चले, वो सबसे लार्जेस्ट डेट होल्ड करती है 94.1 ट्रिलियन डॉलर का। उसके बाद में गवर्नमेंट बोरोइंग्स आती है, मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है वो है 91.4 ट्रिलियन डॉलर का। बहुत बड़े नंबर है भाई। तो अगर कोई क्राइसिस आएगा तो यहीं से क्राइसिस आते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इंटरसिटी बस स्टार्टअप फ्रेश बस की बात करके चले तो उन्होंने 10.5 मिलियन डॉलर रेस करे हैं, तकरीबन 87.5 करोड़ रुपीस। इससे पहले उन्होंने एक्जिंगो से 16 करोड़ रुपीस रेस करे थे। इनका ऐसा कहना है कि अभी तक 4 लाख से ज्यादा पैसेंजर को ये ट्रेवल करा चुके हैं। अगर आप बेंगलुरु बेस हो तो बताना क्या आपने इनकी सर्विस यूज करी है या फिर नहीं करी है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है भाई। सुप्रीम कोर्ट भी अब एआई यूज करने लग गया है अपने जजमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए। बढ़िया चीज है भाई। मतलब मुझे लगता है यार एआई चीजों को बहुत आसान कर रहा है। अगर आप अपने वर्क फ्लो के अंदर एआई इंटीग्रेट करते हो तो चीजें आसान होगी। फुल स्टॉप। कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो करता रहे। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने अपने डोमेन प्राइसेस बढ़ा दिए हैं 25% से। ये बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। मैं पर्सनली गूगल डोमेन से ही डोमेन लेना पसंद करता था, पर अभी रिसेंटली मैंने देखा है उन डोमेन्स को माइग्रेट कर दिया गया कहीं और पे। तो मुझे लगा था गूगल डोमेन्स नहीं ऑपरेट करेगा, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर शायद उन्होंने अभी के टाइम पे टेम्परेरी मूव किया है। अगर गूगल की बात करके चले तो उन्होंने बर्ड 2 प्रो निकाल दिए हैं, जिसमें जेमिनाई का इंटीग्रेशन है। मतलब कान में लगाओ और एआई का यूज करो। अब बहुत सारा एआई वाले यहाँ पे फीचर यूज कर पाओगे तो भाई बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। और यही होने वाला है फ्यूचर जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी है उसका। मार्स की बात करके चले तो उन्होंने प्रिंगल्स मेकर को एक्वायर कर लिया, मतलब उसकी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया है 30 बिलियन डॉलर के अंदर। अगर हम बैंक ऑफ न्यूजीलैंड की बात करके चले तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को घटाया है पहली बार 4 साल के अंदर। यहाँ पे उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25% से घटाया है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करके चले तो भाई इन्फ्लेशन 11.6% पे पहुंच गया। 12 साल में सबसे ज्यादा हाई है। बांग्लादेश में जो दंगे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था अपने फ्यूचर के लिए, बट मुझे लगता है प्रोटेस्ट इस डायरेक्शन में चला गया है। जो करंट स्टूडेंट्स थे जो अपने फ्यूचर का सोच रहे थे, उनका फ्यूचर तो बहुत डार्क हो गया है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब होगी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट निकलेगी। जिस चीज के अंदर फ्यूचर दिखाई दे रहा था बांग्लादेश का, वो खराब होता हुआ दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स के पास नौकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे। अगर हम अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चले तो उन्होंने बोला आईटीआर जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको 10 दिन कर दिया गया है, जो कि पहले 93 डेज का हुआ करता था। अगेन इंप्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फिर अगेन वही चीज दिखाई दे रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके काम बहुत आसान होते हैं। अगर आप अपने काम को आसान करोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। और अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और दुआ में याद रखना।